Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Earliest People. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? About the life of early man, about the Stone Age, the Old Stone Age, or we can say Paleolithic Age, Middle Stone Age, that is Mesolithic Age, and about a case study. Now, life of early man. जो ह्यूमन बीइंग थे मिलियन ऑफ ईयर एगो, दैट इज अर्ली स्टेजेस, मैन वर्क क्या थे? वो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। हंटर्स एंड फूड गैदरर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो खाने की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, वेंडर करते रहते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड खाने के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंड करते थे। दे हंट एंड वाइल्ड एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स एंड गैदर फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। अर्ली पीपल जो थे वो प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, यानी उनका कोई एक जगह पर सेटलमेंट नहीं थी। They used to wear barks of trees or skin of animal and spend nights in trees, caves or rock shelter. ना ही उनके पास रहने का कोई घर था, तो पेड़ों पर, केव्स में या रॉक शेल्टर में वो लोग सोते थे, अपना जो नाइट टाइम था वो स्पेंड करते थे। और कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो कैसे वो अपने बॉडी को कवर करते थे? विद द बार्क ऑफ ट्रीज एंड द स्किन ऑफ एनिमल्स। नाउ why did earliest people led a nomadic life? जो अर्लीस्ट पीपल थे नोमैडिक लाइफ क्यों स्पेंड करते थे? क्योंकि अगर एक लंबे समय तक वो एक ही जगह पर रहते तो वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ की ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो प्रोड्यूसर तो थे नहीं, उनको फूड उगाना नहीं आता था, तो जहाँ पर जो फूड मिलता था वो उसे खा लेते थे, फिर दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो लंबे टाइम तक जब वो एक जगह पर रहते थे तो वहाँ का सारा जो रिसोर्सेज थे, प्लांट और एनिमल थे, वो फिनिश हो जाते थे। नेक्स्ट, इवन एनिमल्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स भी जब एक ही जगह पर अगर वो चारा खाते थे तो वो ख़त्म हो जाता था, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भी मूव करना पड़ता था। Plants bear different fruits in different seasons, so man too had to move in search of these are per season. जो प्लांट्स थे वो भी, प्लांट्स और फ्रूट वाले जो प्लांट्स थे वो भी सीजन वाइज ग्रो होते हैं, तो इसीलिए सीजन के अकॉर्डिंग भी उन्हें मूव करते रहना पड़ता था। Water is both perennial and seasonal. Wherever it was seasonal, people had to move to areas having water. जहाँ पर seasonal water होता था वहाँ उन्हें ऐसी जगह पर मूव करना पड़ता था जहाँ पर उन्हें पानी मिल जाए। Now, how do we know about early people? कैसे हमें अर्ली पीपल के बारे में पता लगता है? आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि जो टूल जो उन्होंने एक्सक्वेट किए हैं उनसे पता लगा है कि वो क्या थे? हंटर गैदरर थे। जैसे टूल बने हुए हैं स्टोन्स के, बोन ऑफ एनिमल्स, वुड, इनके टूल्स बने हुए हैं। स्टोन टूल्स जो थे वो मीट को कट करने के लिए या बोन को स्क्रैप करने के लिए या फ्रूट को चॉप करने के लिए, एनिमल स्किन को चॉप करने के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड टूल्स ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव। जो वुड के टूल थे वो अब प्रेजेंटेबल सर्वाइव नहीं हैं। वुड वॉज यूज टू मेक हट्स एंड एज फायर वुड ऑल्सो। वुड का क्या यूज़ होता था? हट बनाने के लिए यूज़ करते थे और आग जलाने के लिए। नाउ वेयर डिड अर्ली मैन लिव? अर्ली मैन कहाँ रहते थे? जहाँ आसपास पानी उन्हें मिले, स्टोन टूल्स उन्हें मिल गए थे, तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जहाँ पर मिले हैं वहाँ पर वो लोग रहते थे। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स वर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। जहाँ पर उन्हें अच्छे अच्छे स्टोन मिलते थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए, वहाँ पर कुछ लोग रह जाते थे, वहीं रहते थे। और ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें स्टोन मिलते थे टूल बनाने के लिए उनको फैक्ट्री साइट कहा जाता है। द फैक्ट्री साइट्स आर फाउंड नियर डिस्कार्डेड blocks of stone. They were disbanded later. Chips of
waste stones are found here. These are also known as habitation cum factory site. Habitation क्योंकि वहाँ कुछ लोग रहते थे, factory site क्योंकि वहाँ पर ऐसे stone मिलते थे जिनके वो tool बना सकते थे. Now what is Stone Age? Stone Age क्या थी? Stone Age was a period during which stone was the most widely used material for making tools and weapons. जो कि 1 मिलियन ईयर एगो जो लोग थे उन्होंने टूल बनाने शुरू किए थे स्टोन के. द स्टोन एज कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. बेस्ड ऑन टाइप ऑफ टूल यूज द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज एंड थर्ड इज नियोलिथिक दैट इज न्यू स्टोन एज. फर्स्ट इज द ओल्ड स्टोन एज दैट इज पैलियोलिथिक एज जो पुरानी स्टोन एज थी from around 5 lakh to 10,000 BCE. It is also called Paleolithic. Paleo means old and lithos means stone. तो it means it is old stone age. Human being जो थे वो क्या थे? ह्यूमन बीइंग नोमैड्स थे. वो इधर उधर घूमते रहते थे खाने की तलाश में, पानी की तलाश में. उनके पास परमानेंट होम नहीं थे और ऐसे स्टोन को, क्रूड स्टोन को यूज़ करते थे क्योंकि उन्हें उनकी शेप करनी नहीं आती थी. तो स्टोन को वो एज ए टूल यूज़ करते थे मीट को चॉप करने के लिए या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को चॉप करने के लिए. उसके बाद देन अराउंड 40,000 to 35,000 BC देयर वाज अ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर. देयर वाज अ मार्क्ड इंक्रीज इन न्यू फॉर्म्स ऑफ स्टोन एंड बोन टूल्स. उसके बाद एकदम से स्टोन टूल में कुछ चेंज आए. न्यू फॉर्म ऑफ स्टोन टूल और बोन टूल डिस्कवर हुए. एक्सप्रेसिव एंड ऑफन ब्यूटीफुल केव पेंटिंग एंड started appearing in caves around the world. Humans started burying their dead in elaborate ways. In other words, they started showing many habits of modern humans. What the main feature of this stage of human development? और इस टाइम 40,000 से 35,000 BC में ह्यूमन बिहेवियर में काफ़ी कुछ नोटिसेबल चेंज आया और उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया. केव में वो पेंटिंग बनाते थे, ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाते थे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं. और ह्यूमन बीइंग ने और भी बहुत सारे वे सोचे, बहुत सारे तरीके सोचे कि कैसे अपने आइडियाज़ को वो नए नए रूप में लोगों को दिखा सके. इस तरीके से उन्हें एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की थोड़ी सी हैबिट की वहाँ से शुरुआत हुई. नाउ टूल्स एंड वेपन्स. टूल्स एंड वेपन्स, ये पैलियोलिथिक स्टोन टूल के एग्जाम्पल आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं. तो पहले के जो लोग थे वो अपने आप को एनिमल से बचाने के लिए टूल और वेपन का यूज़ करते थे. तो उस टाइम क्रूड स्टोन टूल एंड वेपन थे जैसे कि एक्स हेड, हैमर, चॉपर. इन द बिगनिंग द टूल्स वर जस्ट स्टोन फ्लेक्स दैट हैड बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम बिगर स्टोन. पहले क्या करते थे वो, कोई भी पत्थर का जो टुकड़ा टूट जाता था उसको एज अ टूल यूज़ करते थे. एंड उसके बाद ये टूल जो थे बहुत कॉम्प्लेक्स लगते थे क्योंकि उठाने में बहुत हैवी होते थे और दूर से किसी एनिमल को नहीं मार सकते थे. एंड उसके बाद धीरे धीरे जो लार्ज फ्लेक थे उनसे एनिमल की जो स्किन थी उसको कट करना बहुत मुश्किल था. तो धीरे धीरे नए टाइप के टूल उन्होंने डिस्कवर किए जो हम मेसोलिथिक में पढ़ेंगे. नाउ शेल्टर एंड क्लोथिंग. Shelter and clothing, they used animal skins, barks of trees and leaves to make their clothing. Paleolithic age के जो लोग थे वो क्या पहनते थे? bark of tree, animal skin और leaf उनका यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. They lived in caves, ट्रीज और नेचुरल रॉक शेल्टर. गुफा में रहते थे या पेड़ों पर रहते थे या फिर नेचुरल रॉक शेल्टर्स में वो रहते थे. आर्ट, उस टाइम के ऑलमोस्ट हमारे पास कोई मोन्यूमेंट नहीं है प्री हिस्ट्री के. हाउएवर टुवर्ड द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज vivid and beautiful cave paintings started appearing various sites around in the world like Altamira in Spain and Lezoux in France. Most of the cave paintings, which are about 20,000 year old, focus on the animals that the people hunted. In India, more than 450 painted rock shelters ranging from the Paleolithic to Mesolithic period have been found in Bhimbetka cave, which is about 45 km from Bhopal.
प्री हिस्ट्री के यानी कि पैलियोलिथिक एज के हमारे पास कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पैलियोलिथिक से मीज़ोलिथिक में हम शिफ्ट हुए उस टाइम पीरियड के हमारे पास काफ़ी मोन्यूमेंट हैं जो कि स्पेन और फ्रांस में आप देख सकते हो, या फिर भिमबेटका केव है भोपाल के पास, वहाँ पर आप कुछ एविडेंस ऐसे देख सकते हो जहाँ केव में ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई गई हैं जिसमें एनिमल्स को हंट करते हुए सीन को दिखाया गया है। सी हियर इज एन आर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो भिमबेटका केव में किस टाइप के पिक्चर्स हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर, शायद ओल्ड स्टोन एज के लास्ट में फायर की डिस्कवरी हुई होगी। लोगों ने सीखा होगा कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे फायर को यूज कर सकते हैं। This turned out to be one of the most important discoveries made by humans. Fire could protect from them from wild animal. They must also have found cooked food softer and easier to eat and maybe tastier. अपने आप को एनिमल से वो बचा सकते थे आग का यूज़ करके, और खाने को वो कुक करके खाते थे जिससे खाना सॉफ्ट हो जाता था और उन्हें टेस्टी भी लगता था। नाउ इन्वेंशन ऑफ द व्हील। The wheel, which is believed to have been invented during the Old Stone Age, was one of the most important inventions in history. अर्ली मैन जो थे वो क्या करते थे, पहले बहुत दूर दूर तक सामान को अपने कंधे पर लदा के बहुत दूर दूर तक पैदल चलते थे, लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई उससे ट्रांसपोर्टेशन ने एक नया शेप ले लिया। जो वुडन लोग थे राउंड उसको कट करके उन्होंने व्हील बनाए थे। नाउ कम let us read about Middle Stone Age, that is Mesolithic Age. Mesolithic Age यानी कि मिडल स्टोन एज जो थी, द पीरियड बिटवीन 10,000 to 8,000 BCE। मीजोलिथिक साइट कौन कौन सी हैं इंडिया में, जैसे कि राजस्थान, सर्दर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। Bagoth in Rajasthan is an interesting Mesolithic site. You have already read about Bhimbetka where people continued to live in the Mesolithic period. जो भिमबेटका केव अभी हमने पढ़ी पैलियोलिथिक में, तो पैलियोलिथिक के लास्ट में लोग वहाँ पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, जो कि मेसोलिथिक पीरियड में काउंट होता है। They come to know about the Mesolithic people from three sources, namely tools, cave and rock painting and burial site. Mesolithic लोगों के बारे में, उनके लाइफ कल्चर के बारे में कैसे पता लगता है? From the tools they used, from the cave and rock painting and the burial sites. Now, changing lifestyles. By around 9000 BC, the climate became warmer and drier. Climate changes brought about changes in fauna, animal life and flora. जैसे जैसे climate change हुआ, climate warm and dry हो गया, वैसे वैसे जो animal life थी और plant life थी उनमें भी change होना शुरू हो गया. A great variety of plants and animals now became available, so both hunting and gathering became easier. The people continued to hunt, fish and gathered food. Humans also learned to tame animals and grow crop during this period. Mesolithic period में जो एटमॉस्फेयर था, लोग ज़्यादा रहने लगे थे तो वार्म एंड ड्राई होने लगा था, इसीलिए पेड़ पौधे और ज़्यादा मात्रा में मिलते थे लोगों के लिए हंटिंग करना और फूड गैदर करना बहुत इजी हो गया था। हाउएवर कुछ लोगों ने इस टाइम पशुओं को पालना सीख लिया था और क्रॉप ग्रो करना भी सीख लिया था। They probably discovered the value of the seed of some grasses like barley and wheat. Many different ways of obtaining food must have been tried. Some would have failed completely and some would have more successful. और उस टाइम लोगों ने ग्रासेस जैसे कि बार्ले एंड व्हीट जैसे ग्रेन उगाने शुरू किए। उन्होंने और भी बहुत सारे फूड उगाने के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ सक्सेसफुल हुई और कुछ सक्सेसफुल नहीं हुई। डॉग जो था, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। सबसे पहला एनिमल डॉग था जो लोगों ने टेम करना शुरू किया था। डॉग को क्यों रखते थे? वो गार्डिंग के लिए रखते थे। एंड दे कंटिन्यू टू लिव इन रॉक शेल्टर, सम बिल्ड देयर ओन हाउसेज ऑफ स्टिक्स, ट्विग्स एंड मड। रॉक पेंटिंग
के एग्जाम्पल आप मेसोलिथिक पीरियड में आप देखोगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में आपको मेसोलिथिक पीरियड के काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल हैव ऑल्सो बीन फाउंड। देयर एविडेंस ऑफ फूड एंड ऑर्नामेंट्स एट द ब्यूरियल साइट्स। ब्यूरियल साइट जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सक्वेट करके पता लगी हैं वहाँ के फूड एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में, जो कि वहाँ के ब्यूरियल साइट्स पर हमें मिले हैं। नाउ डिड यू नो when a stone tool is repeatedly used for a particular act like cutting plant or meat or scraping animal hides, the tool gets a shine on its surface. The shine or polish created on the tools by each activity is different. By studying the polish on the tool under a special kind of microscope, archaeologists can see what a tool was used for. This is called माइक्रोवियर एनालिसिस। माइक्रोवियर एनालिसिस क्या होती है? जैसे जो पुराने टूल्स हमें मिले हैं, जिससे एक टूल से एक प्रॉपर एक तरीके का काम किया जाता था। अब जिस टूल से एनिमल को हंट किया जाता था, उसके आगे से जो शार्प एज होते हैं वहाँ पर अलग अवशेष मिले हैं, जिनसे एनिमल जिनसे ट्रीज़ को काटा जाता था, ट्रीज़ के बाग को काटा जाता था, उन पे कुछ अलग अवशेष मिले हैं, अलग पॉलिश मिली है। तो उनकी स्टडी जो होती है वो माइक्रोवियर एनालिसिस होती है कि कौन से टूल को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। Though large hand axes and spheroids continued to be made in this period, microlith or very small stone tools are the main type of the tools found at Mesolithic site. जो कि मेसोलिथिक साइट हम पढ़ रहे हैं, उन पर कुछ साइट हमें ऐसी मिली हैं जहाँ पर माइक्रोलिथ टूल भी मिले हैं, यानी बहुत छोटे छोटे टूल्स भी मिले हैं। ऐसे टूल्स बहुत छोटे होते हैं और उनके शार्प एजेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर ये साइज़ में होते हैं। एंड tools at this time were also made of bone, wood और the tusk and horn of animal also। और बो और एरो थे, वो भी मिले हैं हमें, जो कि फास्ट मूविंग एनिमल को हंट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। हुक्स एंड बेट्स भी मिली हैं, जिनसे लोग फिशिंग करते थे। The next stage about we will study is Neolithic age. Okay, now case study about the Deccan। द डेक्कन प्लेट्यू, जो साउथ का प्लेट्यू है, दैट इज लाई इन साउथ ऑफ द गंगेटिक प्लेन एंड इज सेपरेटेड बाय द विंध्यास एंड द सतपुड़ा रेंजेस। यहाँ पर एक साइट है दैट इज हुंसी। हुंस्की जो साइट है यहाँ कृष्णा रिवर के पास है, दैट इज प्रेजेंट डे इन कर्नाटका। पैलियोलिथिक रिमेन हैव रिवील्ड द यूज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टूल इंक्लूडिंग chopper, cleaver, knives and scalpel made from the locally available raw material limestone. A cluster of artifacts found near the limestone rocks indicate that the tools were manufactured at the site and then carried to other areas. हुंस्की जो साइट है ये हम कह सकते हैं ये एक फैक्ट्री साइट के रूप में डिस्कवर हुई है, जहाँ पर शायद टूल बनाए जाते होंगे लाइमस्टोन का यूज़ करके, और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट बनाए जाते होंगे और फिर उन्हें दूसरे एरियाज में कैरी किया जाता होगा। Hallur is another significant site representing the Chalcolithic and Megalithic culture. We get the evidence of the use of polished stone axes, stone blades and the copper fish hooks, etc. The excavation of the site has also given a picture of megalithic burial containing black and red ware together with arrowheads, beads of bone, etc. The vegetal remains of millet and the animal bones of cattle indicated a pastoral form of economy of the megalithic people. जो megalithic people थे वो कैसी पॉटरी यूज़ करते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी यूज़ करते थे, और स्टोन ब्लेड, स्टोन एक्सेस, कॉपर फिश हुक, ये ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं उस टाइम के कैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर से। Now megalith is derived from the Greek word that is megas means great and lithos means stone, that means great stone age, and the stone structure or groups of standing stone located at different sites in various parts of the world. Megaliths are believed to have religious significance. megalith जो टूल थे उस टाइम, megalith जहाँ पर मेगालिथिक साइट मिली है हमें, उनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था। ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स। Humans evolved
Humans evolved over millions of the years on Earth. In early stages, men were hunters and food gatherers. पहले के लोग क्या थे? हंटर एंड फूड गैदरर थे. The Stone Age was the period during which stone was the most widely used material for making tools and weapons. स्टोन एज में स्टोन को यूज किया जाता था टूल बनाने के लिए एंड वेपन बनाने के लिए. ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस वर हंटर्स एंड गैदरर्स. ओल्ड स्टोन एज के टाइम पर ह्यूमन बीइंग क्या थे? हंटर्स एंड गैदरर्स. They lived in caves, used stone tools and wore clothing from animal skin and the bark of trees. स्टोन टूल का यूज करते थे, केव में रहते थे और एनिमल की स्किन और बार्क ऑफ ट्रीज को वियर करते थे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस लर्नड द यूज ऑफ फायर एंड द व्हील. ओल्ड स्टोन एज के लास्ट में लोगों को फायर एंड व्हील की डिस्कवरी कर चुके थे, उनका यूज करना आ गया था. केव पेंटिंग्स बिलोंगिंग्स टू द स्टोन एज आर सीन अराउंड द वर्ल्ड. स्टोन एज की जो केव पेंटिंग्स फेमस हैं वो पूरे वर्ल्ड में हम उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं. इन द न्यू स्टोन एज ह्यूमंस बिकेम फार्मर्स एंड हर्डर्स. न्यू स्टोन एज में यानी नियोलिथिक जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें जो फार्मर्स थे, ह्यूमन बीइंग थे, वो क्या बन गए थे? फार्मर्स एंड हर्डर्स. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसके रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.